वेलकम टू अरिहंत क्लासेस। आज हमने बायो के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड। ह्यूमन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर हमें मिलता है, कहाँ पर लोकेटेड है? इसकी लोकेशन है ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन ब्रेन। ब्रेन का जो लवर पार्ट होता है, लवर पार्ट ऑफ ब्रेन में ये ग्लैंड लोकेटेड है और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, बेस ऑफ द ब्रेन में होता है। इसके बाद कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि ब्रेन का वेट कितना होता है। ह्यूमन ब्रेन का वेट 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम, ये याद रखना। इसके बीच में ही ह्यूमन बॉडी के ब्रेन का वेट होता है, 1300 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है? ब्रेन में, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन में। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड आर आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर में कितनी बोन्स होती है? ह्यूमन ईयर में कितनी बोन्स होती है? जिसका आंसर है 6 बोन। 6 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन बीइंग का? इसका जो राइट आंसर है 120/80 mmHg। Hg मीन्स मरकरी। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी ह्यूमन बीइंग का यही रेंज है, 80 से लेके 120। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? इसमें से ऑप्शन है आपके हार्ट, लंग्स एंड लीवर। इनमें से लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड अभी पढ़ा हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, और लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। अगर पूछे ये कि मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किस ग्लैंड में होती है, तो वो लीवर में होती है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किस में होती है? लीवर में। अगर लीवर किसी का 70% भी डैमेज हो गया होगा तब भी ये रीजनरेट हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच है, नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ से जो ब्रांच साइंस की रिलेट है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ रिलेटेड टू टीथ्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका जो राइट आंसर है वो है एनिमल। जो टूथ एनिमल होता है, टूथ का जो वाइट पार्ट होता है, ये क्या होता है? ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने किस्म के टीथ पाए जाते हैं? तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितने टाइप्स के टीथ, कितने काइंड्स के टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन से टीथ होते हैं? इंसीजियर, याद रखिएगा, इंसीजियर्स, कैनाइन, इसके बाद मोलर, और इसके बाद प्री मोलर। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा भी जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी। तो 3 के नाम होंगे, एक कोई और होगा। इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर, ये 4 किस्म के टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट। जो आई का कलर होता है ये किस पिगमेंट के ऊपर डिपेंड होता है? जो हमारा पिगमेंट होता है आई में, एक आइरिस, इस पर जो कलर होता है आई का ये डिपेंड होता है। इसके बाद जब आई कोई डोनेट करता है तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? तो उसके लिए कॉर्निया को डोनेट किया
जाता है। अगर आई किसी ने डोनेट करनी है तो आई का ये वाला पार्ट डोनेट किया जाता है। लेकिन जो आई का कलर होता है ये किस पिगमेंट पर डिपेंड है, तो ये है आइरिस पर। इसके बाद जो इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज बनती है रेटिना में। इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज बनती है रेटिना में। रेटिना में इमेज बनती है। और इमेज कौन सी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। कौन सा ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर, जो बीपी को कंट्रोल करता है। इसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है जो बीपी को कंट्रोल करता है, पार्ट ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड है जो बीपी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, हाउ मेनी टेम्पररी टीथ्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने टेम्पररी टीथ्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में कितने टेम्पररी टीथ्स होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 20 टेम्पररी टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, ये बोथ एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। येलो कलर जो यूरिन में होता है ये किस पिगमेंट की वजह से होता है। इसका जो राइट आंसर है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का जो कलर होता है वो येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स फाउंड की जाती है, कितनी मसल होती है। 639 639 मसल्स ह्यूमन बॉडी में होती है। लेकिन ये फिगर वेरी करती है, कभी 639, कभी ऑप्शन में 640 भी हो सकता है। आप इतना रखना याद, 639 से लेके 50 तक, 639 टू 650 यहाँ तक रखना। ये फिगर वेरी करती है, इसके बीच में आपका कोई एक ही ऑप्शन होगा पेपर में, तो ये ह्यूमन बॉडी की मसल्स होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रिब्स, हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी रिब्स होती है, 24 रिब्स होती है। कितनी रिब्स होती है, 24। अगर रिब्स की जगह यहाँ पर पियर होगा तो पियर कितना होगा, पियर 12 होगा। ये याद रखना, रिब्स 24, अगर यहाँ पर रिब्स की जगह हाउ मेनी पियर्स होगा तो यह फिर 12 पियर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ विच सब्सटेंस। हमारी जो बोन्स होती है और हमारे जो टीथ होते हैं ये किस सब्सटेंस के बने होते हैं। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से हमारी जो बोन्स होती है, हमारी जो टीथ्स होते हैं ये बने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द डिजीज़, नेम द डिजीज़ विच इज़ काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, आयोडीन की कमी होगी तो कौन सी डिजीज़ होती है, ग्वाइटर। ये डिजीज़ होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इसीलिए हमें आयोडाइज जो साल्ट होता है उसी को लेना चाहिए। जैसे मार्केट में आता है टाटा साल्ट, ये आयोडाइज्ड साल्ट होते हैं, इन्हीं को लेना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पिगमेंट विच गिव्स कलर टू स्किन। उस पिगमेंट का नाम बताइए जो कलर, जो स्किन को कलर देता है। इसका जो राइट आंसर है वो है मेलानिन। मेलानिन, मेलानिन। नेम द पिगमेंट विच गिव्स कलर टू स्किन, मेलानिन इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी सिग्मोइड कॉलन इज़ अ पार्ट ऑफ। इन ह्यूमन बॉडी सिग्मोइड कॉलन इज़ अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये है लार्ज इंटेस्टाइन का। याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन
longer small intestine is found in? जो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमें किन एनिमल्स में मिलता है? ये हमें मिलता है हार्बीवर्स में। कहाँ पर मिलता है? हार्बीवर्स में। हार्बीवर्स एनिमल्स कौन होते हैं? जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं, जैसे एग्जांपल को है, बफेलो है, गोट है, शीप है, एट्सेट्रा। इनमें हमें सबसे लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है। थैंक यू सो मच।